नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर आप कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? दोस्तों, करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जबकि ए अकेला उसे 30 दिनों में कर रहा है। ए कितने दिन में? 30 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम पहले काम निकालेंगे, टोटल काम क्या है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। अब दोस्तों इस 12 का इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। अब बी दोस्तों 30 दिन में इस 60 काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो बी जब 2 काम करेगा, बी का कितना होगा? 2। तो एक के लिए दोस्तों कितना चाहिए? अगर 5 बनाना तो 3। तो यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3। दोस्तों 60 काम को वो 3 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में कर देगा? तो ये कर देगा 20 दिन में। ये कितने दिन में दोस्तों कर देगा काम को? 20 दिन में। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और सोल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है, जबकि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कितने छात्र हैं? 34 छात्र हैं। उनका औसत भार कितना है दोस्तों? 42 केजी तो है। अब इसमें अध्यापक और आ गया, तो औसत भार कितना बढ़ गया दोस्तों? ये बढ़ गया 400 ग्राम बढ़ गया। तो अब हमको बताना है दोस्तों कि इस अध्यापक का क्या वजन है। यही तो पूछा है हमसे कि अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो करें इसको सॉल्व दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। तो अब यहां पर हम देखते हैं इसको। तो यानी कि 34 लोग हैं, तो जो अध्यापक आया होगा दोस्तों, हम मानते हैं 42 किलो वजन का अध्यापक आ गया। अगर 42 किलो का ये अध्यापक आता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 32 ये जो कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। 34 लोगों के पास 42 किलो वजन है। औसत का मतलब क्या होता है कि बराबर चीज, जितने भी लोग हैं उन सभी में बराबर चीज बटी हुई है। यानी 42 किलो इन 34 में है। अगर कोई 42 किलो का ही आ जाएगा तो औसत तो दोस्तों 42 ही रहेगा, लेकिन इसके आने से 400 ग्राम बढ़ गया। तो अब 400 ग्राम जो बढ़ जाएगा तो वो सबके लिए 400 ग्राम लेकर आया होगा। तो यानी कितने लोग हैं? 35 लोग हैं, और 400 ग्राम बढ़ाया तो 35 होगा, 400 ग्राम ज्यादा लाएगा हो। तो दोस्तों अब हम इसको, ये ग्राम आएगा लेकिन किलोग्राम में निकालना, तो 1000 का इसमें क्या करेंगे? भाग। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसको 2 से काटें तो 5, और 2 से इसको काट दें 2, और 5 से इसको काट दें 7, तो कितना है? 14। यानी 14 किलो वजन और उसका ज्यादा होगा 42 किलो से। दोस्तों 42 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 किलो। तो अध्यापक का दोस्तों वजन कितना हो जाएगा? 56 किलो हो जाएगा। यानी 56 केजी उसका वेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि मध्याह्न में एक छात्रा ने 60 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में जब वह थकी हुई थी, उसने 40 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ और पढ़े। उसकी पढ़ने की औसत दर पृष्ठ प्रति घंटा में क्या थी? तो दोस्तों अब उसने सुबह
60 की स्पीड से पढ़े और शाम को वो थकी हुई थी तो 40 की से, लेकिन दोनों टाइम दोस्तों 100 पृष्ठ पढ़े। तो अब ये वही औसत चाल वाले की तरह हो गया, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये वाला लगा सकते हैं, नहीं बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। 2 ये कितना हो गया 60 और ये 40। तो अब दोस्तों a यानी कि 60 प्लस 40, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुणा 60 गुणा 40 बट्टे 100, ये 2 जीरो से दोस्तों ये कट गया। जब इसका गुणा करेंगे 12 12 चौक 48, तो 48 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। कितना उसका औसत आया दोस्तों 48। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घुमाकर आप उसको कर सकते हैं अगर आपको। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 में हैं और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं, तो बी का हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों की बात हो रही है। तो दोस्तों ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दोस्तों कितना दिया हुआ है 4:5। अब यहाँ पर हम एक चीज देखें, जो ये बी है, बी के दोस्तों यहाँ पर 3 रुपए दिखा रहा है, यहाँ पर 4 रुपए दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दोनों जगह सेम दिखा है, यहाँ तो यहाँ पर 4 दिखा है, यहाँ पर 3 दिखा है, यहाँ और कोई वैल्यू दिखा है लेकिन दिखा है सेम। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो इसमें कर देते हैं 4 का यहाँ पर गुणा और इसमें कर देते हैं 3 का यहाँ पर गुणा। दोस्तों अब ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 8 और 4 × 12 और 3 × 15, यानी दोस्तों ये हमारा एबीसी का अनुपात आ गया। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं 20 और 15 35, कितना हुआ है 35। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7000 रुपए विभाजित हो रहे हैं, कितने 7000 रुपए, तो कितने गुना 200 गुना ज्यादा। पूछ किसका रहा है दोस्तों, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी के लिए 200 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 ना होगा, ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2400, यानी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि 350 रुपए अंकित एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है। दोस्तों अब यहाँ पर 25% और कितना है 10%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/4 और इसको क्या लिखेंगे 1/10, यानी ये 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट, 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट। तो कितने दोस्तों 4 से ये कितने में हो जाएगा 3 और ये 10 से कितने में हो जाएगा 9। ये हमारा क्या है एमपी यानी मार्क प्राइस और ये क्या है सेल प्राइस। इन दोनों का दोस्तों गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 27, यानी 40 रुपए की चीज हमको कितने में मिली 27 रुपए में मिली। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों कितना दिया हुआ 40 नहीं है 350 है, तो यानी कि यहाँ पर हम निकालते हैं दोस्तों 350 यूनिट को 350 रुपए को 40 से डिवाइड कर देंगे और 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। तो जब हम इसको इसमें करेंगे तो 35, यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों ये 27 पंजे 135, तो 5 5 13 और 27 थी 81 और 13 कितने हो गए 94/4। दोस्तों इसका इसमें कर देंगे हम भाग, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 थी 12 और 30 और 2 5। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कौन से ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है दोस्तों 2 के लिए 3 4 5 कितनी भी क्रमिक छूट हो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है दोस्तों ए की दोगुनी है बी से, तो दोस्तों बी की 1 होगी तो इसकी 2 होगी, दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे 3 कर देंगे, यही तो हो जाएगा। अगर एक
दिन में एक काम ये कर रहा है, एक दिन में दो काम ये कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम कर देंगे। और 12 दिन तक दोस्तों 3-3 काम करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 काम। टोटल काम कितना कर देंगे, 36। अब दोस्तों इस 36 काम को बी कितने दिन में कर देगा, तो देखें एक दिन में एक काम कर रहा है तो 36 यानी 36 दिन में कर देगा। एक ही बात होती तो 2 का भाग कर देते, 18 दिन में कर देता। तो दोस्तों 36 इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन है कि 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक कोई ए है और एक कोई बी है, तो इन दोनों में दोस्तों स्पीड क्या दी हुई है, तो एक ही दी हुई है, कितनी, तो एक ही मान लेते हैं, दी हुई है दोस्तों 4 और इसकी 3। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो दोस्तों निकालते हैं समय का, तो कितना हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका, यानी ये कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 30 मिनट, यानी आधा घंटा 30 मिनट होगा। कितने का गुणा कर दे, 30 का, इसमें करेंगे 30 का, तो दोस्तों कितने मिनट हो जाएंगे, ये 120 मिनट, यानी कि बी कितना समय लेगा, 120 मिनट। और दोस्तों ये हम जब इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2 घंटा, यानी 2 घंटे समय। स्पीड कितनी है, 3, यानी टाइम इनटू स्पीड दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस के इक्वल, तो कितना आया, 6 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी में क्यों गुणा किया, इस वाले में गुणा क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया, तो इसमें कर लेंगे दोस्तों तो भी हमारा सेम आएगा। 30 का गुणा करें इसमें तो कितना होगा, 90। 90 को दोस्तों 1.5 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 कैसे लिखा जाएगा ये, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 3/2। ये क्या हो गया, टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम और स्पीड कितनी है, फिर 4, 2 को इससे काट देंगे 2 बार, तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अगर समझ में आ रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछें, आपके दोस्तों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना था, तो 13% लाभ की आशा कर रहा है, तो 13% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, यानी 100 रुपए पर 13 रुपए का लाभ। कुल मिलाकर दोस्तों कितने की चीज होगी, 113 की तो होगी, इन क्वेश्चन में कितना है, 7,91,000। ये तो दिया हुआ है, कितने गुना, 7,000 गुना ज्यादा। पूछा गया है दोस्तों हमसे लाभ पूछा है, तो 13 लाख था, 13 ना होकर कितना हो जाए, 7,000 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 91,000। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि उसकी वस्तु की मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य, तो हम निकाल लेते, तो यहाँ से 7 लाख आ जाता, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी, 91,000। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई है। अब दोस्तों यहां पर देखें इस तरीके से, ये दिया हुआ है केंद्र पर कितने का कोण है, 72 डिग्री का, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, चाप हमसे पूछा दोस्तों ये। तो हमारा फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है वो देखें, एल बराबर, ये दोस्तों पेरीमीटर ही तो है, एक तरीके से देखें तो एक किसी हिस्से का, जैसे एक सर्कल है उसमें से एक वाइट निकाल लिया, तो उसका पेरीमीटर ही तो पूछा है हमसे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई r, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, थीटा क्या हमारा 72, 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r दोस्तों कितना है हमारा 21, तो 7 से इसको काट देंगे 3 बार, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 180, और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 60 बार। अब दोस्तों 12 से इसको काट देते हैं, तो 12 6 72 और 12 पंजे 60, 5। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों करेंगे गुणा, तो इसका इसमें करेंगे तो 132 और 5 का इसमें भाग कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 6, यानी कि 30, और ये हो जाएगा आपका
4। तो 26.4 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो हमारा जब इसका ये पूछे हमसे चाप की लंबाई, अगर वो पूरा एरिया पूछता तो कैसे करते दोस्तों? उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का प्रॉपर फॉर्मूला 360 थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। दोस्तों फिर सर्कल के एरिया में ये क्यों नहीं लगाते हम थीटा बटे 360? क्योंकि दोस्तों सर्कल पूरा कितने का होता है? 360 का। तो थीटा की है 360 रखेंगे और यहाँ पर 360, तो ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इसको हम नहीं रखते हैं। लेकिन आपसे किसी सर्कल के किसी पोर्शन का अगर एरिया पूछ रहा है दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरिया पूछ रहा है तो ये वाला, पेरीमीटर पूछ रहा है तो ये वाला। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या वही है 6 सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई भी वही है 8 सेंटीमीटर। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात है। दोस्तों बेलन और शंकु का आपको पहले तो वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बेलन यानी कि सिलेंडर और शंकु, तो इनका दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और सिलेंडर यानी कि बेलन दोस्तों क्या होता है? तो ये हो जाता है दोस्तों 2 पाई RH। अब यहाँ पर CSA ऑफ कोण यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का दोस्तों क्या हो जाता है? पाई RH। एल क्या है यहाँ पर? त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। दोस्तों यहाँ पर रखते हैं हम 2 पाई RH और यहाँ पर रखते हैं पाई RL। यही तो दोस्तों। अब यहाँ पर बेलन और शंकु पहले किसका दिया हुआ? बेलन, तो बेलन को पहले लेना है। तो यहाँ से 2 तो दोस्तों हमारा कटेगा नहीं, 2 यहाँ की रहेगा। क्या कटेगा? पाई और आर भी तो सेम है, तो 2H और L। अब दोस्तों L तो हमको दी हुई नहीं है, तो L बराबर क्या होता है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें। 2H की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है? 8 और R की वैल्यू 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। दोस्तों इसको हम करेंगे तो 16 और ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेशो। अब दोस्तों ये कितना हो गया? 100 हो जाएगा। 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया? 10। काट देते हैं इनको, तो 8:5 क्या हो गया दोस्तों? आंसर हमारा 8:5 यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 तो x प्लस 1/x का मान है। दोस्तों यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ? √3 प्लस √2, यही तो दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है? x प्लस 1/x का मान पूछा है। दोस्तों इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डरने वाली बात कुछ नहीं है। देखें यहाँ पर कि ये जो दिया हुआ है 1/x यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसमें बस साइन चेंज हो जाता है -2, ये हो जाएगा। अब ये और ये दोनों यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं हम। तो √3 प्लस √2 और इसको जोड़ेंगे तो प्लस √3 माइनस √2। इससे दोस्तों ये कैंसिल, तो 2√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन से दोस्तों? ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ग्राफ का, तो इसको आप पढ़ें दोस्तों। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त आरेख में किसी एक वर्ष में 360 छात्रों की परीक्षा में उपलब्धि दिखाई गई है। वृत्त आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों ये वृत्त आरेख दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, दूसरी श्रेणी, अनुत्तीर्ण। और दोस्तों जो वृत्त आरेख है इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
डिग्री में एंगल दिए हुए हैं। दोस्तों आप इनको आप सॉल्व करें तो देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें, क्या दिया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है आपको। दोस्तों बता सकते हैं नहीं, कुल छात्र कितने दिए हुए हैं 360। और दोस्तों इसमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है। तो दोस्तों पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो पूरे वृत्त यानी कि जो टोटल छात्र हैं उनकी बराबर हो जाए, कितने हैं 360, यानी 1 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 1। यही तो निकल कर आया, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी में कितने डिग्री है 54 डिग्री। कितना है 54 डिग्री। दोस्तों इस 54 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर 1, तो 54 डिग्री बराबर 54 छात्र हो जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी में दिया हुआ ऑप्शन डी। इस तरीके से दोस्तों आसान है ये वाला, तो बहुत ही आसान दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 360 ही वैल्यू दे दी है, तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरी एवं तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या है। दूसरी एवं तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या है। दोस्तों दूसरी श्रेणी में देखें तो कितने हैं 162 डिग्री, और तीसरी श्रेणी में देखें तो कितने हैं 108 डिग्री। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 270। कितना होगा 270 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना है दोस्तों 1, तो 270 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 270। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कहां दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन है कि उत्तीर्ण छात्रों का अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ अनुपात है। उत्तीर्ण छात्रों का अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र हम निकाल देते हैं, उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र। दोस्तों तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो दोस्तों हमको सीधे सीधे 36 डिग्री दिया हुआ है। अब ये हमारे उत्तीर्ण छात्र दोस्तों 36 डिग्री जो दिया हुआ है ये हमारे फेल हो गए। तो 360 होता है, उसमें से 36 निकाल दिए, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से माइनस कर दे तो 4, और ये यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर ये 3, यानी 324। ये कितना है दोस्तों 324। तो अब हमारे जो छात्र हैं दोस्तों वो 1 डिग्री बराबर 1 है, तो ये 36 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए और 324 पास हो गए। अब इनको हम काट देते हैं किससे दोस्तों 6 से। इसको काट देते हैं हम 4 से काट कर देखते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 32 और 4 4, और 4 से ये 9, 9 से ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार 9, और ये 1, यानी कि 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों 9:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।